जय श्री विष्णु जनी परोरी बाबा। बच्चों की डिमांड पर हस्बैंड ले आए थे वेज रोल। तो नाइट में ये आखिरी मील था और खा पी के सब सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आटा गूँथ रही हूँ और हस्बैंड की आँख खुल गई थी। बच्चों के लिए चाय बन रही है तो मैंने बोला तवा दे दो, और ये रात को सिंक में रह गया होगा तो ये थोड़ा मुझे वॉश करके दे रहे हैं। दीदी आप तो नहीं खाओगे ना? मैंने बनाई है हरी मिर्च प्याज छोकी है और पराठे। ये हमारा टिफ़िन है इसकी डिमांड पर। भागो 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 भागो। और यहाँ मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। कनिष्क का एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके बीच के हॉलीडे है, वो नहीं आया। संयम को उसका दोस्त मिल गया, उसके साथ जाएगा स्कूल। हमारी सोसाइटी में सामने ही एक नए भैया ने वेजिटेबल का ये कार्ट लगाना शुरू किया है। सिर्फ तो वेजिटेबल खरीदी, फिर नारियल पानी ले लिया आज काफ़ी दिनों के बाद। घर के बाहर मतलब खड़ा तो होता है सोसाइटी के बाहर। एक हस्बैंड के लिए पैक करा लिया और फिर मैं आगे सीधे पार्क में थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए, जब भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो इस पार्क में आ जाती हूँ। यहाँ एक्सरसाइज की थोड़ी सी मशीनें लगी हुई हैं तो जो मन करता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर वॉक करती हूँ क्योंकि पार्क में तो काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए सूरज देवता तो मुझे दिखते ही हैं हमेशा। तो यहाँ से लेकर गेट तक मैं जो हूँ एक राउंड, कभी 2 राउंड, जैसे भी मेरा मन करता है ले लिया करती हूँ। तो सुबह सुबह जब पक्षी चहचहा रहे होते हैं, सूरज देवता अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, ऐसे प्रचंड रूप में तो नहीं होते ना, जैसे आफ्टरनून में 1-2 बजे हो जाएंगे, और पक्षी भी अपने चहचहा रहे हैं, ऐसे में पार्क में जाना, फूलों को देखना, और जो ठंडी ठंडी हवा की बयार चल रही होती है ना, उसकी खूबसूरती तो बेमिसाल होती है। लेकिन ठीक है, अगर मैं बच्चे छोड़ने नहीं जाती हूँ तो मैं नीचे उतरती नहीं हूँ सोसाइटी में इस काम के लिए। इसके लिए क्या ही बनाना और मैं पड़ेगा घर आई। भाई? इस भालू के लिए क्या ही बनाना पड़ेगा? ये भालू धूप में बैठा है जानबूझकर, ये धूप ही धूप ही आ रही है, और ये भालू बैठा है धूप में। ये बहुत समझदार है, ये जानबूझकर धूप में बैठता है। जानबूझकर धूपी धूपी में बैठी कलती है तू। जानबूझकर धूपी धूपी में बैठी बैठी कलती है, गंदा। बालक के पिताजी ने इसके लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बना दी है। कॉफ़ी का कलर नहीं आएगा इसमें ऐसा, क्योंकि भाई जैसा दिखता है वैसा आता नहीं है। और ये बालक जो है अपनी तैयारी कर रहा पेपर की। एंड शावर। ये हमारे पति पत्नी के 2 कप तैयार। इनका काम है, ये मॉर्निंग में भी कॉफ़ी बना के पिलाते हैं और नाइट में भी ये बच्चों को कॉफ़ी बना के पिलाते हैं। तो कॉफ़ी बना रहे हैं फिलहाल ये। क्योंकि मुझे ना मंदिर की आज क्लीनिंग करनी है, तो मंदिर की क्लीनिंग करेंगे, फिर यहाँ पर सब भगवानों को नहलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, जो बर्तन वॉश कर देता। और यहाँ मैंने जो बर्तन थे ना सिंक में वो वॉश कर दिए, क्योंकि मुझे ना मंदिर क्लीन करना था। मेरा मंदिर बीच बीच में ना थोड़ा अनटाइडी सा, मतलब कह लो कि कभी कपड़े पर कुछ धूपबत्ती अगरबत्ती की ऐश गिरती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मंदिर को मैं बीच बीच में सेट करना होता है। तो आज मुझे मंदिर को खूबसूरत करना था, पूरे मंदिर को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। देखो बर्तन तो मैंने धो दिए और मेरा दूध निकल गया। गैस की डस्टिंग अभी जस्ट की है, और ये दूध ना कभी पीछा नहीं छोड़ता। दुख इस बात से ज़्यादा कि दूध निकल गया, इस बात का है कि दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ेगी सारी। आज तो हमारा भालू कड़ी चावल खा रहा है। और ये है खाने में हरी मिर्च प्याज भी छोकी है, कड़ी चावल रोटी है। मम्मी ये देखो टाइम टीवी को क्या दिलाया, मेरा फेवरेट गेम। हम दोनों इसको मिलकर खेला करेंगे। ये मैग्नेटिक इसलिए बनाई गई है कि लोग बाग ना अब उसमें भी खेलने लगे हैं। ट्रेन में खेलते हैं तो ट्रेन में ये हिल हिल के ना गिरे नहीं। तो हस्बैंड गए थे और फिर बच्चों की छुट्टी थी तो ये लाया था रजिस्टर और पेन पेंसिल अपने लिए, तो साथ में चेस भी खरीद लाया। इसको अच्छा लगता है खेलना, स्कूल में भी इसने चेस में एनरोल कराया हुआ अपना। चेस खेलने से हमारा माइंड भी शार्प होता है, बहुत अच्छा गेम है, हम दोनों मिलके खेलेंगे। जल्दी जल्दी विधान को हारमोनियम की क्लास में लेके जा रही। हारमोनियम यहाँ बच्चों की ताइक्वांडो क्लास चल रही है। और हमारी रीना वापस आ गई। ये अब ये आ तो गई है, तो एग्ज़ाम की वजह से 2-3 रखी थी, अब सबको हटा दूंगी। हस्बैंड ने जो सब बच्चों के लिए कॉफ़ी बनाई है,
ये पढ़ रहा है और ये देखो कंबल में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है। संयम है ये। हाँ, ये रिद्धि कॉफ़ी पी रहा है। इधर की गोली दोगे नहीं। यहाँ पर मैगी और अपनी कॉफ़ी बना रहे हैं। मुझे तो पूरा पूरा शक है, मेरा पेट का दर्द इसलिए नहीं जा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों के ब्रेकफास्ट में ये पराठा आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। खा के चला जाएगा। कनिष्क टिफ़िन नहीं ले जाता है, रिधान खा लेगा। संयम और रिधान जो है टिफ़िन लेके जाएंगे। फिर से मैं इन्हें छोड़ने चल दी हूँ स्कूल। आज तो किंचू भी जा रहा है, इसका एग्ज़ाम है ना। और ये दोनों तो मटक मटक के चलते हैं। और यहाँ नेक्स्ट डे के सूर्य देवता, ये मुझे देखते रहते हैं, मैं इनको देखती रहती हूँ। अब ना नेक्स्ट डे शाम को हमारा मन हुआ शाम की चाय 4 बजे की चाय के साथ ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं आज। तो मैं जो ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, मैं और रिधान ये भी घर पे है। कनिष्क ट्यूशन गया हुआ है बाहर और संयम भी ट्यूशन गया हुआ है। तो जब वो लोग आएंगे उनके लिए तब बनाऊंगी गरम गरम। ये मैं हूँ, रिधान है और शाम को जो बर्तन वॉश करती है वो भी है। आज हमने बनाए हैं यमी यमी प्रेस है। और प्रेस वाले भैया आ गए थे कपड़े लेके, तो इसलिए मैं फिर चली गई। रोक्सी बैठ के वेट कर रही है। और फिर हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े एंजॉय किए। रिधान अपना होमवर्क कर रहा है, ये डिक्टेशन का वर्क कर रहा है। सर जी वॉश कर रहे हैं चाय बनाने के बर्तन, क्योंकि हमें अपने हाथ की चाय बना के पिलाने वाले हैं। कप भी वॉश करने पड़ेंगे आपको, कप भी वॉश करो, टूटा तो नहीं ब्रेक। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम फ्री। रिधान विल मेक टी फॉर अस। रिधान को शौक चढ़ा है, वो चाय बना के पिलाएगा। मतलब इसने 1 मंथ पहले ना पहली बार चाय बनानी सीखी थी, तो अब इसको आज फिर से याद आई है, तो इसको शौक चढ़ा है कि मैं चाय बना के पिलाऊंगा अपने ही हाथ की। तो वैसे मैं साथ खड़ी हूँ प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यही अपने हाथ से चाय बना रहा है। देखो स्ट्रेन भी करेगा। कह रहा है मैं क्या बना नहीं सकता, खुद स्ट्रेन भी करेगा ये। मतलब इसने खुद नहीं छानी है कप में चाय भी। और उसके बाद ये हमारे लिए चाय ले आया है। कह रहा है मैं ज़्यादा काली काली चाय नहीं बनाऊंगा, तो इसलिए चाय का कलर इसने थोड़ा ब्राइट सा रखा है। बट चाय पीने में वाकई अच्छी थी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी। और ये भाई साहब कह रहा है चीनी डाल के ला मेरी चाय में, तो दोबारा गया है चीनी डाल के लाएगा इसके लिए चाय। बैटर है हमारे मूली के गर्मा गर्म पराठे एंड चाय रेडी। छुट्टी करी ना, तो हमने मॉर्निंग में ना मूली के पराठे और चाय बना ली थी। तो हमारे घर में ये नहीं है कि मूली के पराठे चाय भी बनेगी फिर रोटी सब्जी भी बनेगी। और अब आफ्टरनून में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मूंगफली और गुड़। और ये भाई साहब इतनी मेहनत से इतनी सारी मूंगफली इकट्ठी कर रहा है छील के, और लास्ट में इसने खाई भी नहीं क्योंकि गुड़ हमारा अभी गर्मियों का ख़त्म हो गया है। टाइम पास पिटारा, लॉट्स ऑफ मूंगफली, गज्जक पट्टी एंड दिस इज व्हाट। जिसको पता है ये क्या है प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। मूंगफली लवर्स इधर बैठे हुए हैं भाई। अब ये इतनी मेहनत से छील रहा है ना, और कोई सा इसमें हाथ मार देगा ना तो ये रोएगा बहुत। तो इसकी ये गज्जक तो इसने नीचे गिरा दी, तो इसने खाई नहीं। और मूंगफली ना फिर इसने लास्ट में छोड़ दी कि गुड़ ख़त्म हो गया, अभी लेके आऊँगी मैं, पूजा के लिए गुड़ रखती हूँ। सही तो इतनी मेहनत से इसने छीली और गुड़ के बिना इसे अच्छी भी नहीं लगी। रॉक्सी वापस कर सी मूंगफली, कर वापस। यही एक मुँह खाई है बस इसने, उसके बाद इसने गिरा दी और बोला अब नहीं खाऊंगा, इसमें रॉक्सी के बाल लग गए। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी बना दी बच्चों के लिए, खा लेंगे। और मखाने फ्राई कर दिए कि ये रिधान के लिए कर रही हूँ, मेरे को खेलने जाएगा। और अपने रस जो आते हैं हमारे लिए सूजी के रस, तो फिर मैंने डब्बे में डाल के रख दिए। अब रस और मखाने फ्राई करके इसको दे दिए, जो इसका मन करेगा वो खा पी के ये खेलने चला जाएगा। थोड़े से टाइम के लिए फुटबॉल लेके रेडी बैठा हुआ है बिल्कुल। अब मैं ना रात को रिक्शा करके संयम को उसकी बुक दिलाने के लिए गई हूँ, तो इसकी बुक लेकिन मिली नहीं। यहाँ पर हमने काफ़ी दुकानों में पता करी, तो यहाँ पर मंडी लगती है संडे, तो ये पूरी मंडी लगी हुई है। और यहाँ मतलब पूरी मार्केट है, सब तरह का सामान मिलता है। फ्रूट और वेजिटेबल तो मिलती हैं, घर की ज़रूरत का सब सामान मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट है। लेकिन मैं उतरी ही नहीं रिक्शों से, क्योंकि मुझे घर जाके ना फिर कनिष्क रिधान के क्लास स्कूल में ना उसे ग्लास पेंटिंग के लिए गिलास मतलब शीशा ख़रीद के लाना है, पेंटिंग की फ़ोटो निकलवा के लानी है घर जाके मुझे। तो मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं उतरी ही नहीं रिक्शे से एक भी सामान ख़रीदने के लिए, या कैसा भी एक बूंद पानी भी हमने बाहर पिया नहीं, कुछ भी खाया नहीं, खिलाया नहीं। मार्केट को देखते देखते हम घर चले गए। यहाँ सिर्फ संयम की बुक खरीदने के लिए आए थे और बुक हमें मिली नहीं। तो अब देखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या फिर
जो भैया से हम बात करके आए हैं ना, उन्होंने कहा है कि मुझे लिखवा देना, तो मैं मंगवा दूँगा। तो इसी के साथ हम इस खूबसूरत व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे। होप यू एंजॉय माय व्लॉग।